जीरो बैलेंस थे, खाते खुले 15 लाख रुपया हर एक खाते में आएंगे तो भाई 15 पैसा न दे। बे झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। सरकार गुमराह कर रही है, सरकार जो है किसानों को गुमराह कर रही है, गुमराह कर रही है। जब ही तो किसान जो है परेशान है। सरकार को पैसा ना मिले, शौचालय न को आधे डांट दे आधे नाये, सब प्रधान खाएंगे पैसा नो। कछु प्रधान खाए जाता है, कछु कर्मचारी खाए जाते हैं। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच जल्द ही उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं, जिसमें लगातार गांव से लेकर के किसानों के कई मुद्दे सामने होंगे। हम पहुंचे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और आज हम पहुंचे हैं मथुरा जिले के बरौली गांव में, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की क्या प्राथमिकताएं हैं और किसान आंदोलन का इस पूरे चुनाव में, पंचायत चुनाव में किस हद तक असर पड़ेगा। चलिए। जहां हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ निकले हैं और तमाम जिलों का जायजा लेते हुए देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में किसान आंदोलन, किसानों की समस्याएं और ग्रामीण अंचल का मतदाता क्या सोच रहा है। जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन बढ़ता रहा, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और 26 जनवरी के बाद लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपना समर्थन दिखाया है। लेकिन उसके बीच में बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं, तमाम पदाधिकारियों को चुना जाएगा और ये वो चुनाव है जिसका निर्णय किसान ही करते हैं। और वो किसान जो यहां पर अपनी खेती से अपना जीवन यापन करता है और उसी के परिवारों और उसी के समाज के लोगों के चुने हुए लोग ही पंचायतों में फिर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। जानने की कोशिश करेंगे इन किसान भाइयों से ही कि आखिर क्या समस्याएं हैं, सरकार ने इतने सालों में क्या कुछ दिया और इन चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा। चलिए बात करते हैं। आप बताइए दादा, इस बार के चुनाव में, पंचायत का चुनाव होने वाला है बहुत जल्दी, क्या सोच करके वोट करिएगा? क्या दिमाग में इस समय सोच रहे हैं इस बार आप? अभी हमें तो यही पता होना पर रहा कि जो नरेंद्र मोदी जी कानून बनाएगा, वे कहा कानून बनाए, काय जो किसान बातें नाराज हुए। अगर वो समस्या हमारे भीतर आया तो हम सब बात न बता दें। वैसे जनता के भीतर जाखन सरकार से खिलाफ ही है, क्योंकि न तो कोई गायों का इंतजाम है। किसान बहुत परेशान है गाय साड़न से। विशेष है कि मोदी जी ऐसे बहाने से लगामत रहते हैं कि मैं सब दूनी आयु करूँगा, दूनी आयु बढ़ा दूंगा। किसान को जो मान लो जीरो बैलेंस थे, खाते खुले 15 लाख रुपया हर एक खाते में आएंगे तो भाई 15 पैसा न दे। बे झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। अब वो किसान जब इतनी जनता भी नते परेशान है तो भाई कोई हल करे को कोई नतीजा ऐसा मोदी ना ढूंढे कि भाई जो मेरी जनता है, जनता की ताकत से बे गद्दी पे पहुंचे। आज बात जनता की ताकत को दुरुपयोग करके और जनता के ऊपर ऐसे अत्याचार डाले कि जनता क्यों खिलाफ है। किसान को क्या दिक्कत है? नए कानून में क्या दिक्कत है ऐसी जो किसान उसका समर्थन नहीं कर रहा? भाई नहीं, किसानों की मतलब भूमि जा रही है, ज्यादा से ज्यादा दिक्कत क्या होगी भाई? किसानों की जो भूमि जा रही है, मंडी का सब व्यवस्था फेल है, अनाज बेच नहीं सकता। सरकार तो कह रही है मिनिमम समर्थन मूल्य देंगे, आप भरोसा रखिए। सरकार गुमराह कर रही है, सरकार जो है किसानों को गुमराह कर रही है, गुमराह कर रही है। जब ही तो किसान जो है परेशान है। अब भी किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, किसानों की सुनवाई होनी चाहिए थी। सिलेंडर तो सरकार ने दिए हैं, सिलेंडर में इस समय क्या दिक्कत है? सिलेंडर तो सरकार ने दिए, अब 700 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। अब बताइए गरीब कहाँ से लाएगा? नहीं, अब 700 और उसमें सब सब्सिडी जो 12 रुपए आ रही है। अब गरीब कहाँ रहा, मतलब कहाँ से भराएगा उसे? सिलेंडर देने से फायदा क्या हुआ गरीब को? अच्छा, और योजनाओं की बात करें दादा, आप बताइए बाकी योजना आपको गांव में दिख रही हैं? सड़कें हो गई, शौचालय वाली योजना थी, शौचालय बनाने के लिए सरकार पैसा दे रही थी, वो सब चीजें गांव में दिख रही हैं? सरकार को पैसा ना मिले, शौचालय न को आधे डांट दे आधे नाये, सब प्रधान खाएंगे पैसा नो। और हाँ, आधी आधी किस्तें आई है शौचालय न की यहाँ बरौली में 6-6 हजार रुपया, और बाद बाकी के खाएंगे सब प्रधान। अब भ्रष्टाचार ज्यादा चल रहा है, भ्रष्ट है सब। कहाँ पे आती है? सरकार तो कह रही है हम सीधा खाते में बेचते हैं पैसा, कहाँ पे दिक्कत आती, कहाँ रुक जाता है? थोड़ी भेज रहे प्रधान न दें, आधे आधे पैसा 6,000 खुद ले, 6,000 रुपया बिन दें लेटरिन वाइन। अब वो सामूहिक शौचालय बनाए हमारे यहाँ, अब वो उल्टो पड़े बिल्कुल बहुत मुश्किल से जो पैसा आएंगे, बाकी 1/4 नहीं लगी। आप बताइए, प्रधान सुनते हैं क्या आपके जो गाँव प्रधान सुनते हैं? कभी दिक्कत होती है, कोई काम होता है? प्रधान चुनिवे में तो कोई काम ना है कर, तो कोई काम है का हुआ करे, कोई ढंगते तो कोई और करन ना देता। जी कर्मचारी ज्यादा गए,
कछु प्रधान खाए जाते हैं, कछु कर्मचारी खाए जाते हैं। तो जो सरकारी योजना है शौचालय से लेकर के उज्ज्वला की तमाम तरह की, उसका फायदा मिल पा रहा है कि वो कहीं ना कहीं उसका आम आदमी को, आम जनता को कोई फायदा ना मिलतो। प्रधान और वे ऊपर ले कर्मचारी खाए जाते हैं पैसा नो, माते आमत है कछु पैसा थोड़े गने ने का लगाए देते और जट बस कह दे काम होगा पूरा। चुनाव में और राजनीतिक माहौल में और सरकार के लिए भी युवाओं का बड़ा जो हमेशा समर्थन रहा है। आप बताइए, आपके जो गांव के युवा हैं उनको क्या चाहिए? उनके युवाओं को नौकरी मिल पाई, उनके युवाओं को शिक्षा की जो चीजें हैं, और आपके गांव में विकास युवा के लिए दिख रहा है? सबसे पहला प्रश्न आपने जो किया कि युवाओं को रोजगार, ऐसा कौन सा युवा होगा जो रोजगार नहीं चाहता? जिस समय देश में केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार पहुंची, उस समय 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा केंद्र के मुखिया ने किया। आज सबसे पहला प्रश्न मेरा मीडिया के माध्यम से यही जाना चाहिए, क्या 2 करोड़ रोजगार देश में मिला के? आज वही जो रोजगार देने की बात कही जा रही है, युवा बेरोजगार का बेरोजगार है। 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया, 2 करोड़ रोजगार खत्म हो गए। आपको लग रही उम्मीद कोई अब किसानों के लिहाज से? कोई उम्मीद ना लग रही, ये किसानों की तो कोई उम्मीद ना लग रही ना। किसान संग कोई कछु कर रो, बिजली है वो 5-6 घंटा देता है, 7 घंटा देता है, बाद कायरो है। और क्या कह रहे हैं? हाँ बताइए। डीजल पेट्रोल बहुत महंगी कर दें और सब तरह से परेशान खातो है। 474 माटी 1250 कर दो DAP, सब महंगो ही महंगो है रो है, तो जनता कैसे संतुष्ट हो? मानी ना जा रही, न बिजली मानी जा रही, बिजली कम है, सूख रहे खेत, इतनी बिजली देते हैं वे। जो और भी सरकार थी, मैंने तो बिजली 20-20 घंटा चलाई, जा सरकार पर चुनाव चल रही, का बेच खा ली, का कर लो यानी। बिल्कुल साफ तौर पर हम जहां पहुंचे बरेली गांव में, यहां हमने अलग अलग किसानों से बात की है, युवाओं से बात की है, और यहां लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा है उसका असर कहीं ना कहीं जमीन पर जरूर है। बड़ी संख्या में यहां से किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं, सरकार के फैसलों पर सवाल कर रहे हैं, जमीन स्तर पर जो काम हुआ उस पर सवाल कर रहे हैं, और इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा। क्योंकि भले ही पंचायत चुनाव हो, दिमाग में वोटर के जरूर ये है कि इस बार किसान को क्या मिला, उस गरीब को क्या मिला जिसकी उम्मीद उसने की थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ है कि किसान आंदोलन के बीच होने वाले इन चुनाव में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि लगातार किसान सरकार को घेरने की कवायद में है, और ये आंदोलन लगातार चल रहा है। इसमें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम गांव से किसान बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बरौली से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा।